कलयुग में उद्धार के केवल दो ही साधन हैं, क्योंकि आजकल किसी से कहो तप तो करता नहीं कोई, यज्ञ करने की कहो तो यज्ञ कोई करता नहीं, क्योंकि यज्ञ करने के लिए पात्र और पात्र की भावना देखनी पड़ती है। आजकल तो सब लोग यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कह दूं, उनको फल नहीं मिलता उस यज्ञ का, हवन का। क्यों? क्योंकि करने वाला आचार्य और कराने वाला यजमान दोनों अपात्र हैं आजकल। पूछो कैसे? पहली बात तो यज्ञ एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, सामान्य बात नहीं है यज्ञ करना या हवन करना। यज्ञ वही कर सकता है जो वैज्ञानिक हो, सामान्य व्यक्ति यज्ञ ना कर सकता ना करा सकता। कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में डालनी है, ये यदि मात्रा आपको नहीं पता होगा तो खूब स्वाहा स्वाहा करते रहो, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे लाइब्रेरी में, प्रयोगशाला में जब आप प्रयोग करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा केमिकल कितनी मात्रा में किस केमिकल में मिलाएंगे तब कौन सी गैस बनेगी। यदि ज्यादा मिला दिया तो विस्फोट हो जाएगा और कम मिला दिया तो क्रिया नहीं होगी। H2SO4 ये सूत्र है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कितनी मिलानी है, पानी कितना मिलाना है, सारी चीज आपको नहीं पता होगा तो फिर काम नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार हवन की सामग्री में कितनी मात्रा घी की रखनी है, कितनी तिल की रखनी है, कितनी जड़ी बूटियों की रखनी है, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक सामग्री नहीं बनेगी। पहली बात। एक बात और मैं कह दूं, आजकल जो लोग हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भैया अपने पैसे को बर्बाद मत करो, क्योंकि हवन केवल गाय के शुद्ध घी से किया जाता है, अन्य घी का इस्तेमाल नहीं होता हवन में। तुम वैसे ही स्वाहा स्वाहा करते रहो, कोई फायदा नहीं। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, धार्मिक प्रक्रिया नहीं है हवन करना। इसको धर्म से तो इसलिए जोड़ा गया कि तुम उसको कर सको। दूसरी बात, जिस व्यक्ति का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, यज्ञोपवीत जिसका नहीं हुआ है, उसको हवन में आहुति देने का अधिकार नहीं। जिस आचार्य ने यज्ञोपवीत धारण ना कर रखा हो, माथे पर चंदन ना लगा रखा हो, जिसको गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त ना हो, उसको हवन कराने का अधिकार नहीं। जब दोनों अधिकारी होंगे तब उस यज्ञ कुंड से यज्ञ नारायण प्रकट होंगे। वैसे तो तुम खूब स्वाहा स्वाहा करते रहो, CO2 के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, हवन क्यों किया जाता है पता है आपको? हवन में जब विधिवत रूप से बनाई गई सामग्री को और भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को जब डाला जाता है तो उससे भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, और वो गैसें हमारी ओजोन परत को मजबूत करती हैं। ओजोन परत का काम क्या है, ये तो आप पीछे बैठे हुए बच्चों से पूछ ही सकते हो। सूर्य से पड़ने वाली परावैगणी किरणों से हमको बचाना, यही ओजोन परत का काम है। एक बात बताऊं आपको, पूरी भागवत, पूरा सनातन विज्ञान है, धर्म नहीं है। इसको धर्म में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि लोग इससे जुड़ सकें, क्योंकि विज्ञान का नाम देते तो कोई आता ही नहीं। इसीलिए ये बुद्धि वाले जीवों का काम है, अल्प बुद्धि वालों का काम नहीं है। आप देखिए, जब महाराज दशरथ गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने क्या कहा, बोले राजन मैं आशीर्वाद देता हूं, 4 पुत्र होंगे लेकिन यज्ञ करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, क्या वशिष्ठ जी को इस बात का ज्ञान नहीं था कि यज्ञ कैसे कराते हैं? था। क्या वशिष्ठ जी यज्ञ कराना नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन क्योंकि पुत्र कामिष्टि यज्ञ होनी है, और पुत्र कामिष्टि यज्ञ में कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में लगेगी, किस विधि से, किस नक्षत्र में कब हवन होगा, इसका ज्ञान श्रृंगी ऋषि को था। उस विधि के जानने वाले वैज्ञानिक श्रृंगी ऋषि थे, इसलिए वशिष्ठ जी ने स्वयं हवन नहीं किया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया।
आप पता नहीं किस दृष्टि से शास्त्रों को देखते हो, समझ में नहीं आता। हमारे जितने जो ऋषि थे वो ऋषि बाबा नहीं थे, वो एक एक ऋषि एक एक विधि का वैज्ञानिक था। कोई केमिस्ट्री का वैज्ञानिक था, कोई फिजिक्स का था, कोई मैथ का था, कोई साइंस का था, सब अलग अलग विषयों के वैज्ञानिक थे। इसीलिए एक ऋषि दूसरे ऋषि का काम नहीं करता था, जब उसको जरूरत पड़ती थी तो दूसरे ऋषि के पास आते थे। आप उसको समझिए, जानिए, आपको सारा विज्ञान हमारे ग्रंथों में मिल जाएगा। बंधुओं, हमारी कितनी ओछी मानसिकता है कि हम अपने ग्रंथों को ठुकरा रहे हैं। और देखो उन अंग्रेजों को, हमारे सनातन के ग्रंथों को चोरी कर करके ले गए और इन पर रिसर्च कर करके वो पेटेंट करा रहे हैं, और हम वैसे ही मरे चले जा रहे हैं आधुनिकता की दौड़ में। इसीलिए आपसे पुनः निवेदन करूंगा, इन धर्म ग्रंथों को विज्ञान की दृष्टि से पढ़ो, अपनी आंखों को खोल के जानो किस कथाओं के पीछे, इन कहानियों के पीछे आखिर क्या विज्ञान है। और जिस दिन आपने एक विज्ञान जान लिया, उस दिन महाराज आपको महसूस होगा, आपकी छाती फूल जाएगी, बोले हाँ अब हमें लग रहा है कि हम पक्के सनातनी हैं, हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी थे।